हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे हैंड स्टैंड के बारे में। जी हाँ, जिस तरह से फ्रंट स्प्लिट का एक चार्म होता है बॉयज़ के अंदर कि हम फ्रंट स्प्लिट करें, इसी तरह एक चार्म होता है हमारा कि हम हैंड स्टैंड करें। हाथों पे खड़ा होना थोड़ा सा टफ़ तो लगता है, हाथों पे हम चलते भी हैं, हाथों पे हम बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टेक्निक को सीख सकते हैं कि आप आसानी से अपने हाथों पर खड़े भी हो जाएं और खड़े ही नहीं हों बल्कि अपने हाथों पर आप आगे भी चल सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, टेक्निक को आप आराम से और ध्यान से समझिए क्योंकि टेक्निक बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हैंड स्टैंड सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन रिस्ट और फोर आर्म्स और शोल्डर की पावर को बढ़ाएं, क्योंकि आपका वज़न, जितना भी आपका वज़न है, चाहे वो 50 केजी हो, चाहे वो 60 केजी हो, चाहे वो 80 केजी हो, वो वज़न आप अपने हाथों से उठा सकें। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप अपने हाथों पे खड़े होते हो तो आपकी बॉडी का सारा वेट आपके हाथों पर आ जाता है और आप फिर चाहे वो 10 मिनट तक खड़े हों, चाहे 2 मिनट तक खड़े हों, चाहे वो 1 सेकंड या 5 सेकंड, आप जितनी देर भी उस वज़न को अपने हाथों पर उठा सकते हो तो उसके लिए आपके अपने हाथों में पावर तो चाहिए ही होगी। एक बात। दूसरी बात ये, आपको अपने आर्म्स की पावर के साथ साथ अपने इस रिस्ट की पावर को भी बढ़ाना है। इसकी पावर को बढ़ाने के लिए एक तरीका है और वो तरीका ये है कि आप पुशअप्स लगाएं। दोस्तों, पुशअप्स आप इस तरह से लगाएं। नॉर्मल ही जो लोग जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं रॉड से, तो रॉड के अंदर बेसिकली जब आप रॉड से बेंच प्रेस करते हो या और वज़न उठाते हो, उससे हमारी पावर तो बढ़ती है, लेकिन हमारी जो रिस्ट है वो पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ती है जब आप हैंड स्टैंड करते हो। यहाँ पे जब ज़ोर पड़ता है तो नॉर्मली ये हमारी जो रिस्ट है वो हमारे वेट को टॉलरेट नहीं कर पाती। सो इसकी मजबूती के लिए आपको अलग अलग तरह के पुशअप्स की ज़रूरत है। एक पुशअप्स तो आप इस तरह से लगाएंगे, अपने हाथों को नॉर्मल सीधा रखने के बाद इस तरह से आप पुशअप्स लगाएं। दूसरा, आप अपने हाथों को इस तरह से मोड़ने के बाद जब हम मयूरासन करते हैं, जो मयूरासन की पोजीशन होती है उसके अंदर भी हमारे हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सो आप मयूरासन वाले स्टाइल में भी पुशअप लगाएं। इस तरह से अपनी रिस्ट को मोड़ लेंगे जिससे कि आपके दोनों पाम पीछे की तरफ मुड़ जाएं और इस तरह से इसमें आप रोज़ाना आधा मिनट 1 मिनट खड़े रहेंगे जिससे कि आपका टॉलरेंस बढ़ जाए। सो आपके पाम की जो और आपके रिस्ट की जो 2 पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। एक इस तरह से पुशअप लगाने से आपकी कलाइयाँ मजबूत हो जाएंगी और उल्टा करके जब आप पुशअप लगाएंगे तो आपके ये रिस्ट और मजबूत हो जाएंगी, फिर आप अपने वज़न को टॉलरेट कर पाएंगे। इसकी ट्रेनिंग आप करें, हफ्ता भर करें, 2 हफ्ते भर करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आर्म्स मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद शुरू में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दीवार के सहारे करें। दीवार के सहारे करने से अगर आपको ख़तरा होगा गिरने का तो आपके अंदर से डर भी निकल जाएगा, आप गिरेंगे भी तो वो दीवार के सहारे से आप रुक जाएंगे। और कुछ ऐसे भी हैं कि मेरी पर्सनली तो सलाह यही रहेगी कि आप अपने साथ किसी एक दोस्त को रखें, किसी अपने पार्टनर को रखें जो आपके लेग्स को पकड़कर और इस तरह से आपको सपोर्ट दे। फॉर इंस्टेंस, मैंने किसी को यहाँ खड़ा किया, वो अपने हाथों पर अपना सारा वज़न डालने के बाद यहाँ खड़ा हुआ, मैंने उसके दोनों लेग्स को पकड़ा और इस तरह से ऊपर सपोर्ट दे के खड़ा किया। अब उसको बोलो कि वो अपना बैलेंस बनाए। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके आर्म्स की मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी और उसको अपना वज़न टॉलरेट करने की आदत पड़ेगी, सो 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपने हाथों पर अपने वज़न को साधने लगेगा। तो दोस्तों, इस
टेक्निक को धीरे धीरे अपनाएंगे तो एक हफ्ते में आपकी मसल्स काफ़ी हद तक हैबिचुअल हो जाएंगी। सेकंड वीक में आप सपोर्ट लेके जब इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे सो आप हल्के से हैबिचुअल हो जाएंगे और थर्ड वीक में आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सो हैंड स्टैंड कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम इसको आगे भी चल जाते हैं और पीछे भी चल जाते हैं। आप इसको इस तरह से करें कि जिससे कि आप आसानी के साथ कर पाएँ और चोट भी न लगे, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके भी हैं। मैंने बताया कि आप इसमें आगे की तरफ भी चल सकते हो और पीछे की तरफ भी आ सकते हो, एक जगह आप बैलेंस को होल्ड करके भी रख सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से अब पीछे की तरफ मैं आ गया और आपने इस तरह से दोनों हाथों को रखा और फिर फ्री माइंड से आपको इसको करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का प्रेशर रखेंगे सो जब तनाव होता है तो एकाग्रता ख़त्म हो जाती है, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है और इस आसन को करने के लिए बैलेंस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आगे की तरफ भी आप चल सकते हो और पीछे की तरफ भी चल सकते हो। चलने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप चलते हो सो आप अपना सारा वज़न एक हाथ पे लेके आते हो, फिर दूसरे हाथ पे लेके आते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका वेट 68 केजी है, फॉर इंस्टेंस मेरा वेट 68 केजी है, सो आप 68 केजी वेट को एक हाथ पे इस तरह से उठाते हो, फिर दूसरे हाथ पे उठाते हो। सो उससे क्या होता है, आपकी पावर भी बढ़ती है। तो दोस्तों आप एक जगह भी होल्ड कर सकते हो, जिस तरह मैंने दिखाया, आगे भी चल सकते हैं और पीछे भी चल सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान भी है। आप अपने पार्टनर के साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और देखेंगे कि आप 3 हफ्ते के अंदर ये हैंड स्टैंड करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे किसी और वीडियो में किसी और नए आसन और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।